हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है बीटा फंक्शन से। और इसमें हमें ये जो बीटा फंक्शन है इसको m-1 का फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल ओवर m+n-1 फैक्टोरियल इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है इसलिए आपको ये याद भी रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो बीटा फंक्शन है उसका इंटीग्रल फॉर्म होता है 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ये हमारे पास फॉर्म है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन में इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। वो आइलट रूल पता ही होगा आपको। उसके बेसिस पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब आपको पता है कि जिसको हम फर्स्ट मानते हैं उसको तो बाहर ही रखते हैं, तो x की पावर m-1 बाहर रहेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये है 1 माइनस एक्स की पावर n-1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 हो जाएगा। नीचे भी n-1 +1 हो जाएगा। और जो x का कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, जो कि यहाँ पर कितना है, -1। तो लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक की हो गई, ये कहाँ से कहाँ तक की लिमिट है, 0 से 1 की लिमिट है। ये तो एक पार्ट हो गया है ना। अब हमें क्या करना है, तो फर्स्ट को बाहर रखा, सेकंड, फिर यहाँ पर लगता है इंटीग्रेशन 0 से 1 ही रहेगा। अब जो हमारे पास पहला पार्ट होता है हम उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो करेंगे तो ये आ जाएगा m-1 आगे आ जाएगा और x की पावर ये हो जाएगा m-2। पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इसके बाद इसका इंटीग्रेशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल ऐसा ही आएगा। कैसा, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 +1 ओवर माइनस n-1 +1, ये हो गया dx। ये क्लियर हो गया आपको। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो आपको पता लगेगा कि आपका जो आंसर है वो 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार जब 1 को यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और जब इसको पुट करने की बारी आएगी यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। इसमें ये माइनस है और नीचे वाला माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास m-1 ऊपर रहा, इसको सॉल्व करेंगे तो n आएगा, तो आपको मिल गया m-1 ओवर n। लिमिट आपके पास 0 से 1 की हो गई। x की पावर आपके पास m-2, और ये हो गया हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर n dx। तो अब आप देख सकते हैं कि बीटा mn को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज़ हम आगे करने वाले हैं, ध्यान रखें इसको। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप इसको देखें, इसको देखें, तो अब आपको पता चल रहा है कि अगर मैं इस m की, देखो ये m-2 है ना, ठीक है, इस m की जगह अगर मैं m-1 पुट कर दूं, ध्यान रखना, इस m की जगह m-1 पुट कर दूं तो ये m-2 हो जाएगा। और इस n की जगह अगर मैं n+1 पुट कर दूं, समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। ये समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर से एक बार समझा दूँ कि ये जो पूरा स्टार्टिंग है, ये दिख रहा होगा आपको स्टार्टिंग में, इसमें बीटा mn इसके इक्वल है। जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया हम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है ये कुछ कुछ इसकी फॉर्म की तरह है, बस अंतर इतना है, यहाँ x की पावर m-2 हो गया है और यहाँ x की पावर m-1 है। तो अगर इसको इस फॉर्म में लेके आना है तो आप, या इसको इस फॉर्म में लेके आना है, तो आपको m को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, m-1 से, और n को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, n+1 से। तभी तो ये इस फॉर्म में आएगा। अब तो अगर यहाँ रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पर भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, ज़रा इसी को देखो, इसमें अगर मैं बीटा की जगह लिख दूँ m की जगह m-1 और n की जगह लिख दूँ n+1, तो ये हो जाएगा 0 से 1 x की पावर m-2 1 माइनस एक्स की पावर n dx। ये समझ में आ गया होगा। देखो, तो ये जो पूरा का पूरा इंटीग्रल है यही तो है। तो मैं इसकी जगह अब क्या लिख सकता हूँ, ज़रा गौर फरमाएं आप। तो m, n ये हो जाएगा m-1 ओवर n, इस पूरे की जगह हो जाएगा बीटा m-1, n+1। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हमारे पास ये जो आया है इसको मैं बॉक्स में फिल कर देता हूँ, ताकि आगे बार बार मैं इसका यूज़ करूँ तो आपको ध्यान में रहे। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसी का यूज़ करके, ध्यान से देखना आप। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, बीटा
एम माइनस वन कॉमा एन प्लस वन, क्योंकि मैं यहाँ पुट करूँगा तो ध्यान रखना इसी का यूज़ करूँगा। तो मैं अगर इस m की जगह m माइनस वन कर दूँ, इस n की जगह n प्लस वन पुट कर दूँ, तो यहाँ पर भी ये जो m है इसकी जगह m माइनस वन हो जाएगा। तो टोटल क्या हो गया, ये m माइनस टू, इस n की जगह n प्लस वन हो जाएगा। तो n प्लस वन, ये समझ में आ गया होगा। इस m की जगह क्या पुट कर दिया, m माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा m माइनस टू। इस n की जगह n प्लस वन, तो ये क्या हो गया n प्लस टू। तो अब ये देखो मुझे इसकी वैल्यू मिल गई जो कि इसके इक्वल है। तो इसको अब मैं यहाँ पर पुट करूँगा इसकी जगह पर। तो ध्यान से देखना, बीटा एम एन मेरे पास क्या आ जाएगा, जो पहले से है m माइनस वन ओवर एन तो लिख दिया, इसको हटाकर ये पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m माइनस टू ओवर एन प्लस वन, और ये हो जाएगा बीटा m माइनस टू कॉमा एन प्लस टू। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसे ही इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो और बढ़ जाएगा, तो वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो अब आप ये देखें, यहाँ पर देखें कि पहले बीटा एम एन ये था, यहाँ m माइनस वन ओवर एन था, यहाँ m माइनस वन एन प्लस वन था। फिर आगे बढ़ के बीटा एम एन हो गया m माइनस वन एम माइनस टू, और ये हो गया n एन प्लस वन। यहाँ पर हो गया m माइनस टू, तो m माइनस टू तो यहाँ भी m माइनस टू है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मैच कर रही हैं। ये क्लियर हो गया आपको। और ये n प्लस वन है तो इससे एक आगे चल रहा है ये। इससे ध्यान में रखें कि अगली जो टर्म होगी वो अगली टर्म डायरेक्टली मैं बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा ज़रा देखो, m माइनस वन तो उतारोगे, m माइनस टू भी उतारोगे, तो अगली टर्म क्या होगी n माइनस थ्री। नीचे n उतारोगे, n प्लस वन उतारोगे, n प्लस टू, तो बीटा जो यहाँ है वही आ जाएगा m माइनस थ्री। और ये क्या होगा, इससे एक आगे चलेगा तो ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा n प्लस थ्री। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अगर मैं करता रहूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ज़रा ये देखें। मुझे मिलेगा m माइनस वन, m माइनस टू, m माइनस थ्री, देन m माइनस फोर। क्योंकि ये वन टू थ्री फोर चलता जा रहा है तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जो ये वाली टर्म है ये m हो जाए, तो फिर तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो m तक नहीं चलेंगे, m से एक कम तक चलेंगे, m माइनस वन तक चलेंगे। तो m माइनस m माइनस वन क्यों चले पता चल गया होगा, क्योंकि अगर m तक चलेंगे तो m माइनस m जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा, फिर तो कोई फायदा नहीं। तो m माइनस वन तक चलेंगे। ऐसे ही नीचे देखो, नीचे भी वहीं तक चलेंगे, n प्लस वन, n प्लस टू, क्योंकि इसमें तो प्लस हो रहा है ना, तो इसमें ज़ीरो होने का सवाल नहीं उठता। तो इसको चलेंगे हम n प्लस, ये चलेंगे m माइनस वन। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, है ना। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ m माइनस टू तक चलेंगे, इस मतलब m माइनस टू लिखेंगे, चल रहे हैं m माइनस वन तक ही। क्यों किया ऐसा, देखो यहाँ पर वन टू थ्री फोर ऐसे करते करते m माइनस वन, ठीक है, पर यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हुआ है, ये n प्लस जीरो है, तो जीरो से स्टार्ट हुआ है, जीरो वन टू थ्री, इसलिए m माइनस वन से पहले में ख़त्म करेंगे यहाँ पर m माइनस टू पर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे लिखते हैं, ये आपको बताया था। इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये पूरा तो यहीं उतर जाएगा, अगर मैं इस पूरे को यहाँ उतार दूँ ये तो वन आ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया आपको। और इनको देखो, इन दोनों को जब हम लिख रहे थे तो ये m माइनस थ्री था, ये n प्लस थ्री था। पहले तो मैं लिख ही लेता हूँ, इसी को लिख लेता हूँ, ये m माइनस m माइनस वन ये था, कॉमा, तो इसको देखो m माइनस थ्री n प्लस थ्री, तो यहाँ पर m माइनस वन n प्लस m माइनस वन। ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, ऊपर m माइनस वन, m माइनस टू, m माइनस थ्री मल्टीप्लाई, लास्ट में हमारे पास क्या बचा, वन बचा। ठीक है, इसको वन लिख लिया हमने। नीचे देखेंगे हमारे पास क्या आया, n आया, n प्लस वन आया, n प्लस टू आया, ऐसे करते करते लास्ट में आ गया n प्लस m माइनस टू, यहाँ तक आया था। और ये हमारे पास बाहर क्या, बीटा वन कॉमा n प्लस m माइनस वन। ये समझ में आ गया होगा। तो देखो बीटा एम एन कहाँ तक पहुँच चुका है।
अब हमें इसको सॉल्व करना है, बस हमारा काम ये है इसको सॉल्व करने का, और सॉल्व करने के बाद वैल्यू यहीं पर हम रख देंगे। तो इसलिए इसको मैं एक बॉक्स में फिट कर देता हूँ, ये बॉक्स में फिट कर देता हूँ, और इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको 2 मान लिया मैंने अभी। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है और यहीं पर रख देना है। तो ये देखें, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो पहले हम क्या करेंगे, जो बीटा एम एन है, जिसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास है बीटा फंक्शन 0 से 1 एक्स की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 डी, यही तो था, पर हमें तो इसकी चाहिए ना, तो m की जगह तो 1 रख लेते हैं, कॉमा, और n की जगह हो जाएगा n प्लस m-1, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। तो ये 1-1 तो हो गया 0, तो ये सिर्फ ये बचा हमारे पास 1 माइनस एक्स, एन की जगह क्या रखेंगे, n प्लस 1, पहले से -1 है तो -2 हो जाएगा ये dx। ये समझ में आ गया होगा। अब इसका इंटीग्रेशन नॉर्मली होगा, क्या होगा इंटीग्रेशन, 1 माइनस एक्स की पावर, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिख दी ना, n प्लस एम, तो n प्लस एम -2 प्लस 1, वही n प्लस एम -2 प्लस 1, 0 से 1। अब आपको पता है माइनस आएगा बाहर, क्यों आएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट माइनस नीचे आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो 0 हो गया, तो 0 हो गया, 0 पुट करेंगे तो सिर्फ ये 0 होगा, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। और नीचे हमारे पास सॉल्व करोगे तो ये आ गया n प्लस m-1, ये समझ में आ गया होगा आपको। ये माइनस तो प्लस हो गया, तो मुझे मिल गया 1/n प्लस m-1। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो मुझे इस तरीके से इस इंटीग्रल की वैल्यू ये मिल चुकी है। अब इसको हम कहाँ पुट करने वाले हैं, इसको हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो याद रखना 1/n प्लस m-1। तो इसके बाद अब मैं सॉल्व करता हूँ, तो आप देखें कि बीटा mn आ गया हमारे पास, m-1, m-2, m-3, लास्ट में 1 है, और नीचे n प्लस 1, n प्लस 2, और लास्ट में n प्लस m-2 है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास मैंने अभी नीचे निकाल के दिखाई दी आपको, 1/n प्लस m कितना होगा, -1। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप सबसे पहले ऊपर वाले को देखो, लास्ट में क्या है 1, इससे पहले क्या होगा 2, फिर उससे पहले क्या होगा 3, तो 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक आया है, m-1 तक। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m-1 का फैक्टोरियल। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक हो गया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं एक चीज़ करता हूँ, क्या, ज़रा ध्यान से देखना, मैं ऊपर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई अप टू मल्टीप्लाई n-1 तक ऊपर लिख लेता हूँ, और इसी चीज़ को मैं नीचे भी लिख लेता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई अप टू n-1। जो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया वही मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया, और साथ में ये भी लिखा हुआ है, इसको भी उतार दो, n प्लस 1 n प्लस 2 मल्टीप्लाई n प्लस m-2 और n प्लस m-1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ऊपर वाला ये तो m-1 का फैक्टोरियल है, और ये क्या है आपका n-1 का फैक्टोरियल। नीचे देखेंगे 1 से लेकर कहाँ तक चला है ये, 1 2 3 4 5 अप टू n-1। n-1 के बाद n ही आता है, n प्लस 1, कहाँ तक गया ये, n प्लस m-1, तो ये हो जाएगा n प्लस m-1 का फैक्टोरियल। तो फाइनली बीटा mn को हमने इसके इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो प्रूफ है आपको समझ में आया होगा।